आपकी पीक परफॉर्मेंस आए किसी भी फील्ड में। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप वर्किंग एरिया में हैं, जहाँ पे भी हैं, आपकी पीक परफॉर्मेंस आए, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव किया जाए और पॉजिटिव माइंडसेट की कल्टीवेशन की जाए। तो अब मैं दावत दूंगा, अब मैं वार्मली वेलकम करूंगा अपने गेस्ट स्पीकर है उनका मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। हमारे पास आज एक बहुत ही कहूँगा कि वंडरफुल पर्सनैलिटी है जिनका नाम है मिस इकरा शफीक अब्बासी। ये मुख्तलिफ यानी कि प्रैक्टिशनर है और ये इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। इनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो एमफिल साइकोलॉजी है और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया है और सर्टिफाइड मेडिटेशन एंड हाइप्नोटाइज ट्रेनर भी हैं। तो चलिए मैं अब दावत देता हूँ कि मिस इकरा शफीक अब्बासी अपने जो काइंड वर्ड्स हैं और वंडरफुल वर्ड्स से हमारा जो है सेशन का वो आगाज़ करें। शुक्रिया। I'm audible. Yes, ma'am. Thank you so much, Zain, for introducing me. And first of all, I would like to appreciate the University Guide Pakistan that is taking very amazing, amazing and appreciative initiative for the students, especially for the youth of Pakistan. एंड इस तरह के लोगों के, इस तरह के हीरो का जो है, हीरे हीरे मैं कह रही हूँ, हीरो नहीं कह रही, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी भी है और बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है जो खुद किसी काबिल हो या ना हो, लेकिन वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के आपकी लिए। आवाज थोड़ा कम आ रही है, थोड़ा ना कम आ रही है? बहुत। आ रही है? हाँ जी, जी अब आवाज। जितनी तारीफ हो गई थी अब मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान की इस अमेजिंग और वंडरफुल इनिशिएटिव को बहुत दिल से अप्रिशिएट भी करती हूँ और आप लोगों के लिए दुआ भी हूँ, क्योंकि ऐसे हीरो की ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान को, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ना कि काम करते हैं, बल्कि से उसको आगे चलाने के मिस, लिए। अगर आप हैंड फ्री यूज कर रही हैं तो इसको उतार दें, मेरे ख्याल में उससे इशू हो रहा है आपकी वॉइस में। अब क्लियर है? जी जी, अब क्लियर है। ओके, अच्छा, अब फिर से मुझे बोलना पड़ेगा। सबसे पहले एप्रिसिएशन है यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के लिए कि उन लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, स्पेसिफिकली हमारी यूथ के लिए, क्योंकि हमारी जो सबसे कहते हैं कि किसी भी कंट्री की जो बैकबोन है वो आपकी यूथ होती है, और वो यूथ जो है अभी कुछ परसेंट जो है वो यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के हाथ में है, और इंशाल्लाह आई विश एंड आई प्रे कि वो बड़े अच्छे स्टांस पे लेके चल रहे हैं इनको, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं दुआ भी करती हूँ और मैं हमेशा आप लोगों को अप्रिशिएट भी करती रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए भी स्पेशली ज़ीशान जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है, और बाकी भी जो टीम मेंबर हैं, जैसे अभी जैन ने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे, थैंक यू सो मच जैन मेरा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए।
लेकिन ये है कि अल्लाह आप सबको इसका अजर दे और ये बहुत अच्छा काम करें। एक तो सदका जारिया तो है ही है, लेकिन जो अभी हमारा डायर नीड ऑफ एन आवर है कि हमारी सोसाइटी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और खुद जिस भी स्टेज पे ये हैं, चाहे वो अर्ली स्टेज पे हैं, चाहे वो किसी पॉइंट पे पहुंच गए, लेकिन वो ये है कि वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू एवरी एजुकेटेड पर्सन, अकॉर्डिंग टू एवरी डिजर्विंग पर्सन। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपना आज का लेक्चर, जो है जिशान बताना विजिबल है? जी जी विजिबल। अच्छा, सबसे पहले सबकॉन्शियसनेस होता क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स नहीं, लोग इस मामले में अनअवेयर हैं कि सबकॉन्शियस होता क्या है। हमारे माइंड के जो ह्यूमन माइंड है उसके तीन मॉडल्स होते हैं, तीन लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस है उसमें ये होता है कि हमारी हर चीज़, हमारी थॉट, हमारा बिलीफ, हमारा एक्शन, हमारा सब कुछ जो है वो अवेयर होता है, ठीक है। और जो सबकॉन्शियस है वो ये होता है कि जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं, जब हम कुछ चीज़ महसूस करते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो चीज़ हमें मिलती है, जिसको हम रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस है। एंड द थर्ड वन इज अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस आप ये कह लें कि हमारी एक जिस तरह एल्बम होती है, हमारी मेमोरीज की एक बुक है। जो भी हमारी लाइफ में अभी गुजर रहा है, पास्ट में गुजर चुका है, ठीक है, वो सारी एक मेमोरी की तरह की, एक एल्बम की तरह की रिप्रेस होके रह जाती है। और वो कभी कभार जो है अब किसी की अच्छी होगी, किसी की बुरी होगी, लेकिन ये है कि वो हमारे अनकॉन्शियस में सेव हो जाती है। और हमारे अनकॉन्शियस में जब सेव होती है तो उसके बाद हमारा उस पर कोई भी इख्तियार नहीं रहता कि हम उसे भुला सकें। और अनकॉन्शियस में चीज़ कब जाती है? जब हम उसे बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उसे याद कर रहे होते हैं कि ये वाली चीज़ चाहे वो अच्छी थी कि बुरी थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारा सबसे ज़्यादा जो काम करने वाली चीज़ है वो है सबकॉन्शियस। क्योंकि कॉन्शियसली हमें पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी चीज़ किस टाइम पे हमारे लिए परमानेंटली एक सेवर बन जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस पे काम करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस आपकी थिंकिंग की, आपकी एक्शंस की, आपकी रिएक्शंस की, आपकी अवेयरनेस की, इन सब की जिम्मेदार होती है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सबकॉन्शियस है वो 24/7 काम करती है। और ये जो आप कुछ भी कर रहे हैं, ये उसके बारे में अलर्ट भी है, ये उसके बारे में अवेकन भी है। और फिर ये हमारी लाइफ्स की, हमारी जिंदगियों का 95% कंट्रोल इसके हाथ में, जबकि 5% हमारा कॉन्शियसनेस के हाथ में। और इसके रिजल्ट में जो चीज़ होती है वो होती है अनकॉन्शियस, वो हमारा लाइफ टाइम होता है। और फिर उसके बाद ये है कि आप सब कॉन्शियस आपके अपने हाथ में भी है। लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में हमारा माइंड नहीं है, जबकि ये बात होती है कि हम अपने आप को दिमाग के हवाले कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें अपने दिमाग को अपने हवाले करना चाहिए ताकि हम उसको अपने अकॉर्डिंग चला सकें। और फिर जो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आपको सब कॉन्शियस जो है वो आपके ड्रीम्स में आपको अलर्ट करता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो आपके ख्वाब में बोलता है। और ये जो हमारा सब कॉन्शियस है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड से 1 मिलियन टाइम ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे ये कि लोग सोचते हैं कि सब कॉन्शियस जो है वो तब होता है जब हम गनूदगी में होते हैं, तब होता है जिस टाइम पे हम अपने होशो हवास में नहीं होते। वो उस चीज़ को आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सब कॉन्शियस हमारा कभी नहीं सोता,
हमारा कभी ढीला नहीं होता, हमारा सब कॉन्शियस हमेशा अलर्ट रहता है। हमारा सब कॉन्शियस वो है जो हमने अपना खुद बनाया है, ये हैबिचुअल होता है और जिस तरह की आदत आपकी इंसान की होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये उसी तरीके से आपको लेके चलता है। नेक्स्ट आपको पिक्स नजर आ रही होगी, ये देखिए ये हमारा सब कॉन्शियस है और सब कॉन्शियस में हमारे एट अ टाइम देखें ये सुन भी रहा है, ये बोल भी रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑब्जर्व भी कर रहा है, ये रीजनिंग वगैरह भी सब कुछ लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, बाकी सारी चीजें जो हैं ये एट अ टाइम हमारा सब कॉन्शियस करता है। इसके लिए कि जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि अनलॉकिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। तो क्या चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए आप अपनी जो सबकॉन्शियस है उसकी पावर को अनलॉक कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए आ रही है अनलॉकिंग द हिडन पोटेंशियल डल इनटू योर सबकॉन्शियस। इसके लिए ये है कि सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता हो कि आपका सबकॉन्शियस है क्या। इसमें ये है कि नंबर 1 है एक्सप्लोर द अनटेप्ड रिजर्वायर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द सेकंड वन इज हार्नेस द पावर विद इन टू अचीव योर गोल एंड ड्रीम्स। यहाँ पे ये है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स को या लोगों को पता नहीं होता कि हमारा सबकॉन्शियसनेस क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सबकॉन्शियसनेस है क्या, आप किस लेवल को अपने माइंड के किस लेवल को आप सबकॉन्शियस कह रहे हो। उसके बाद आप उसको असेस करें कि आपके सबकॉन्शियसनेस में क्या है। अब वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है आपका, जैसे अब मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ, आप लोग तो स्टूडेंट्स हो इसलिए आप लोगों को डिटेल में समझ नहीं आएगी, लेकिन ये होता है कि जैसे सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आप अपने बिलीव्स को देखें, आप अपने बिहेवियर्स को देखें, आप अपने इमोशंस को देखें और आप अपने फीलिंग्स को देखें कि वो किस टाइम पे क्या हो रही है। जबकि दूसरी बात, जब आप ये चीज समझ जाते हो कि मैं किस टाइम क्या करता हूँ या क्या करती हूँ, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने असेस करना है। वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, वो मेडिटेशन से हो सकता है, वो विजुअलाइजेशन से हो सकता है, वो हिप्नोसिस से हो सकता है। जबकि थर्ड वन जो चीज आ जाती है वो ये होती है कि आपने अपने जो सब कॉन्शियस माइंड है उसको आपने टेप करना है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लोर द अनटेप रिजर्वायर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि वहां पे आपने ये करना है कि कौन से ऐसे जो आइडियाज हैं या सोल्यूशन है उनको इनोवेट करना चाहिए, उनको जनरेट करना चाहिए ताकि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को टेप कर सकें। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशंस को, आप अपनी इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करें। हमारी बीइंग पाकिस्तानी बोल लो या बीइंग ह्यूमन बीइंग बोल लो कि हम लोगों को खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, हम लोगों को दूसरों पे ट्रस्ट होता है। हालांकि अक्सर लोग जो हैं वो ये हो जाता है कि उनको इस बात से फेलियर का सामना करना पड़ता है कि वो दूसरों के कहने पे चलते हैं और एंड पे फेल हो जाते हैं क्योंकि दूसरे उनको ठीक नहीं बता रहे होते। तो सबसे पहले आपको काम ही अपने ऊपर ये करना है कि आप अपनी जो भी आपकी जो पर्सनल आपकी इंट्यूशंस हैं, जो पर्सनल आपको कह रहा है अंदर से, आपका अंदर कह रहा है कि भाई ये चीज ठीक है तो आपको करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपने ये करना है कि आप ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाएं जिसमें आप अपने आप को कुछ भी कह सकें। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको फ्री एसोसिएशन कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप एक बंदे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये बंदा आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं और उसे बोलने देते हैं बगैर उसे टोके, बगैर उससे प्रोबिंग किए। प्रोबिंग कहते हैं हम क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जो पूछते हैं, ठीक है। तो वो उसको किए बगैर हम कि वो जो कह रहा है उसे कहने दो। तो ये सबसे पहले आप अपने साथ करें कि आप ये बताएं, आप अपने आप को टाइम दें, आप अपने आप को जानें। और सबसे पहले जो जब अपने अंदर
आप ट्रस्ट बिल्ड करें तो उसके लिए आप अपने आप को फ्री एसोसिएट करें, कि आप अपने आप को किसी के साथ एसिमिलेट नहीं करें, आप किसी के साथ एसोसिएट नहीं करें, आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करें। आप फ्रीली ये देखें कि अगर मैं ऐसा बंदा हूँ तो क्यों हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि आप कंपैरिजन में, और अक्सर हम कंपैरिजन में मारे जाते हैं और जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारी विशेस हैं, वो अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हम जब कभी भी जो लोग कहते हैं कि अक्सर मैंने क्या, आप लोगों ने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार फलां की किस्मत बहुत अच्छी है, वो अगर पत्थर को या रेत को भी हाथ लगाता है या लगाती है तो उससे वो सोना बन जाता है। ये बात नहीं होती, ये सारी जो है वो गेम है हमारे माइंड गेम है, ठीक है। उसने अपनी ट्रेनिंग की ऐसी की हुई है कि उसने कहना है कि मैं जहाँ जाऊंगा मुझे कामयाबी होगी, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। जबकि हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ये कहते हैं मेरी किस्मत ही ऐसी है, ठीक है, मैं जो भी कर लूँ मेरे साथ बुरा ही होता है, मुझे बुरे लोग मिलते हैं, मेरे साथ ये होता है, मतलब नेगेटिव हमेशा अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। उनका ये होता है कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस में ये चीजें रख दी होती हैं कि हम जो भी कर लें, हम जैसा भी कर लें, हमें रिजल्ट यही मिलना है। तो वो अपनी असल में ट्यूनिंग ही ऐसी कर रहे हैं, वो उनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इस चीज का सामना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये करें कि अपने आप को इमोशनल कनेक्शन में रखें। अक्सर हम लोग पीयर ग्रुप होता है हमारा, सोशल सर्कल होता है, वो बड़े नेगेटिव लोगों के साथ होता है, ठीक है। नेगेटिव ये नहीं है कि कोई बड़ा क्राइम करें, नेगेटिव ये भी है कि हरासमेंट हो गई, फिर ये हो गई डांटिंग हो गई, ठीक है। फिर उसके अलावा नेगेटिव वाइब्स जिनसे आती हैं, लेग पुलिंग वाले हो गए, आपको डीमोटिवेट करने वाले हो गए, ठीक है। कोई लाजमी नहीं है कि कोई बड़ी चीज ही होती है नेगेटिव सोशल सर्कल में या जो भी, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब आपने अपने आप को ऐसी इन्वायरमेंट में धकेला हुआ है जिससे आप कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते, तो सबसे पहले तो आपका अपना नुकसान ये है कि आप ये कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में डालें जहां से आपके गोल्स और ड्रीम्स जो हैं उनको पावर मिले, और अपनी जो अपने ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी मेमोरी के ऊपर टाइम दें। उसके बाद ये है कि अपनी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं बैठी हूँ और मैं किसी मामले में परेशान हूँ, ठीक है, तो दो हल है मेरे पास। एक तो ये कि मैं मजीद परेशान होंगी, दूसरा ये है कि मैं उसका कोई पॉजिटिव वे देखूंगी, पॉजिटिव वे देख के उसको सॉर्ट आउट करके, और फिर उसके बाद क्या होगा कि मेरे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा और मैं जो जो भी प्रॉब्लम है उससे निकल जाऊंगी, ठीक है। अगर पहले वाली में बनती हूँ तो वो एक के साथ मेरे 10 मामले मजीद खराब होंगे। तो इसके लिए बेहतर ये है कि जो आपके डिजायर और जो आपके गोल्स हैं, ठीक है, जो आप ड्रीम है, हम कहते हैं ना ये मेरा ख्वाब था और पूरा नहीं हुआ, तो वो ख्वाब कैसा था कि जो पूरा नहीं हुआ, जब क्योंकि आपने उसके लिए काम ही नहीं किया, ठीक है। ख्वाब तो वो होता है ना जो आपको सोने ना दे, ये नहीं है कि आप जो सोते हुए देखते हैं वो ख्वाब होता है। हमेशा लोगों की जो डेफिनेशन है वो ख्वाब के बारे में गलत है। ख्वाब वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप फिर जब भी अगर कभी आपको ऐसे लगे कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई आप डिसीजन ले रहे, तो आप विजुलाइज करें, अच्छी चीजों को करें, पॉजिटिव चीजों को करें। फिर उसके बाद आप अपनी जिंदगी में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितने भी हैप्पी मोमेंट्स हैं, जितनी भी चेरिशिंग आपकी कोई भी मेमोरी है, आप उसको याद करें, विजुलाइज करें, तो उसके साथ आपकी जो मजीद आपके जो हिडन पोटेंशियल्स हैं वो सामने आएंगे, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम दूसरों के दुखड़े सुनते रहते हैं और अपने आप को तबाह कर देते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो डेली रात को आप लोगों को ये करने की है कि अपना हिप्नोसिस करें, जिसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं, कि आपने आज के दिन में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, ठीक है। सेल्फ कंपेशन लाएं अपने अंदर, फॉरगिवनेस लाएं, एक्सेप्टेंस लाएं, कि आप ऑल इन ऑल नहीं है। आप अगर कोई दूसरा आपको कोई बात बता रहा है तो वो अच्छी भी बता सकता है, लाजमी नहीं है कि बुरी बताए।
और फिर जो सबसे ज़रूरी बात है, जब आप ये सब कर लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिजिकल और इमोशनल हीलिंग को प्रमोट करें। हम अक्सर लोगों को अल्फाज कहे जाते हैं ना, कि वो कहते हैं कि कहने वाला तो कह जाता है लेकिन सुनने वाला कमाल करता है। ठीक है, अक्सर जो लोग हैं, मैं भी, आप भी, जो भी, हम किसी को कोई अल्फाज के कोई कह देते हैं बात, लेकिन वो हो सकता है वो उस टाइम पे बात पी जाए या जो भी करे। ठीक है, लेकिन डेली अगर आप अपना एनालिसिस ऐसे करेंगे तो आपके अंदर से जो भी कुदरती तौर पे ऐसे हिडन पोटेंशियल्स हैं जो आपको मतलब कल को कामयाब इंसान और ऐसा फिट बंदा बना सकता है, तो वो आप इससे बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकोगे इस चीज से। ये जो मैं कह रही हूँ, सेल्फ अपनोसिस करके सोएं रात को, अपना जरूर मुहासबा करें कि आपने दिन में क्या खोया और क्या पाया है। ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यू कैन, नो वन कैन मेक यू, नो वन कैन ब्रेक यू, ओनली योरसेल्फ कैन मेक यू एंड ब्रेक यू। ठीक है, कोई भी इंसान किसी को नहीं तोड़ सकता। ये बस फलसफियाना बातें होती हैं कि फलां ने मुझे तोड़ दिया है, उसके अल्फाज ने मुझे तोड़ दिया, ये हुआ, कुछ भी नहीं होता। हम पहले तो दूसरों को इतनी एज ही ना दें कि कोई हमारी जो है जात के ऊपर इतना आके जाए। ठीक है, कि वो हमारे फैसले करे या वो हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी जात है उसको इतना ज्यादा वो कर दे कि बस हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट होके रह जाएं। ठीक, एंड द नेक्स्ट वन इज आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको आपने टेप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं जो मैंने अपने ऊपर जब काम किया तो मैंने कहा कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं और अगर मैं इनको इस्तेमाल कर सकती हूँ तो मजीद मुझे अपने अंदर पता चल सकता है कि मेरे अंदर मजीद ये वाली भी थी। ये कहाँ छुपी थी, अब मुझे पता क्यों नहीं चला? वो तब तक नहीं पता चल सकता, इवन कि आपके मरने के बाद भी नहीं, जब तक कि आप अपने ऊपर काम नहीं करते। और अक्सर जो लोग हैं वो अपने आप को नहीं जानते, दूसरे लोग जो हैं उनको जानते हैं उनसे ज्यादा, और उनका फायदा भी उठाया जाता है। तो आप अपने ऊपर, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को तो देखें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने या कुदरत ने कितने जो स्ट्रेंथ है, कितनी क्वालिटीज हैं, कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कितनी एबिलिटीज हैं जो किसी इंसान के अंदर होती हैं लेकिन उसे पता नहीं होती अनलेस अनटिल वो अपने ऊपर काम ना करें। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपना जो इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो आपने ऑब्जर्व करनी है कि आपके अंदर है क्या क्या। और ये तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने ऊपर काम करें, क्योंकि अपने ऊपर काम करने से आप एक बेटर इंसान बन सकते हैं, ना कि कोई और आपके अंदर कोई जो है फाइल डाउनलोड कर दे। कोई आपके अंदर किसी किस्म का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं कर सकता जब तक कि आप अपना सॉफ्टवेयर खुद अपडेट नहीं करते। और जो ये जो सेकंड वन मैंने लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म ऑब्स्टेकल इनटू अपॉर्चुनिटीज विद द पावर ऑफ योर माइंड, इसमें जो सबसे पहली बातें हैं वो ये हैं कि आपने अपने माइंड को चैलेंजेबल करना है, कि आप अपनी माइंड को ऐसा चैलेंज करें ना, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे डालें कि वो उससे उसका जो आपका जो शिफ्ट फिक्स माइंडसेट है वो आपका एक ग्रोथ माइंडसेट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कितने लोग हैं जो अपने बिलीव्स को, अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करते इसलिए कि एक आबाओ अजदाद से वो आए हुए। ठीक है, कोई नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमारे बड़े नहीं करते, और अगर हम इसके अगेंस्ट चले जाएंगे तो फिर हम बुरे हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों ने भी रोका हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से जाके आप लोगों ने जो है अपने बड़ों की, अपनी फैमिली, जो आपके रूट्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हो जाना है। ठीक है, मुझे भी सलावातें सुनवाओ। मैं ये कह रही हूँ कि आपने ये करना है कि आप राइट एंड रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करना सीखें। ठीक है, अगर आप किसी और को ये अडॉप्ट नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट आप खुद तो ये चीज़ अडॉप्ट करें। ठीक है, आप अपने आप को भी समझें, और आप तब समझेंगे अपने आप को जब आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी समझ सकते हैं।
और ये दोनों कनेक्शन है एक इंसान का अपने सबकॉन्शियस के साथ, और सबकॉन्शियस पे जो चीजें अफेक्ट करती हैं वो हमारी सराउंडिंग ही होती है। और सराउंडिंग में आपका फैमिली भी है, आपका पीयर ग्रुप भी है, आपका सोशल इन्फ्लुएंस भी है, आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, आपके बिहेवियरल चेंजेस हैं, आपके बायोलॉजिकल चेंजेस हैं। काफी चीजें मिलके एक इंसान को इंसान बनाती भी हैं और इंसान से हैवान बनाती भी हैं। लेकिन ये इंसान के अपने तक है कि वो अपनी जो सराउंडिंग है उसको कितना किस हद तक कंट्रोल करता है या अपने ऊपर किस हद तक अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जितने भी आपने सेटबैक्स रखे हुए उनको आपने वैल्यूएबल लेसन के तौर पे लेना है और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें खुद को सबसे पहले, ताकि आप जो है रिजिलियंस को डेवलप कर सकें। रिजिलियंस क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैं अर्थक्वेक जैसे यहाँ पे हुआ था, तो ये एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था कि बहुत ज्यादा चीजें इससे अफेक्ट हुई थी। ठीक है, इंसान की मेंटल हेल्थ भी हुई थी, फिजिकल तो हुई थी, काफी लोगों की जो है वो शहादत हुई थी, कुछ लोगों के घर या जो भी इस तरह नुकसान हुए थे। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे मैं मतलब हम इस चीज को लेके बैठ जाएं। दूसरा ये है कि हमने उस चीज को किस तरह कोप अप करना है। ठीक है, हर इंसान की जिंदगी में छोटी बड़ी कोई ना कोई परेशानी होती है। अब आप उसको किस तरीके से कोप अप करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करना है, डेवलप करना है। रेजिलियंस होता है कि एक ऐसी पावर जिससे आप सेटबैक हो जाते हैं एकदम से, अपनी जो है ओरिजिनली सॉरी जो पहली आपकी सिचुएशन होती है आप उसमें मूव कर जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं यार उस पर असर नहीं हुआ, उसने मूव ऑन कर दिया। मूव ऑन नहीं किया, उसकी जो रेजिलियंस की कैपेसिटी थी वो हाई थी, जिसकी वजह से उसने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद आप ट्राई करें कि अपने आप पॉजिटिव सोचें। ठीक है, ये सब सबकॉन्शियसनेस को मैं अनलॉक करने का तरीका बता रही हूँ। इनमें से बज़ाहिर तो शायद कहानी लग रही हो, लेकिन ये मेरी हर बात में एक डीप मैसेज है। समझने वाले समझेंगे और ना समझने वालों को अल्लाह समझाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इसमें जो है आपका अभी आपके सबकॉन्शियस में ये सारी बातें जा रही हैं, इसलिए क्लियरली केयरफुली सुने। और कौन सी चीज जो है, मैं सिंगल भी कोई नेगेटिव बात या कोई इस तरह की नहीं बोल रही कि जो आप पे आपके सबकॉन्शियस में अभी फिक्स हो जाए। ठीक है, और मेरे सेशन के बाद जिसने क्वेश्चन आंसर करना है वो बेशक करे, लेकिन ये है कि उसके बाद आपने इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करना है कि आप कहाँ खड़े हैं इस टाइम। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन कि आपने अपने जो गोल्स हैं उनको सेट करें, उन आप अपने एक्शंस लें, और फिर आपकी जो सपोर्ट और कोलैबोरेशन होती है वो आप अपनी पॉजिटिव रखें। मैंने पहले भी कहा है कि हम नेगेटिव लोगों में अपने आप को धकेलते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। हमारे साथ तब अच्छा हो ही नहीं सकता जब हमने अपने साथ खुद बुरा किया हो। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि जो हमारे फेलियर्स हैं, क्योंकि हर बंदा हर जगह पे कामयाब नहीं होता, उसको एक ना सही आधी सही लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो अपने आप को इस चीज के लिए रेडी रखें कि कहीं ना कहीं मैं फेल हो भी सकता हूँ। आई एम नॉट ऑलराउंडर, आई एम नॉट वर्सटाइल। ठीक है, कहीं ना कुछ मेरे अंदर कमियां हो सकती हैं। और सबसे बढ़ के अगर ये यकीन हो कि अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतरीन लिखा है, तो इंसान का सबकॉन्शियस क्या कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी जो है इस चीज पे बहुत जबरदस्त काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन बाज लोग ये हैं कि अगर एक जगह से फेल हुए तो वो गिव अप करके बैठ जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। और ये जो हमारे यंग हैं, अगर एक फील्ड में गए हैं और उनको वो उसमें नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल के हैं या इंजीनियरिंग के हैं या फिर कोई भी और स्पेसिफिकली, तो अगर उनकी सीट नहीं आती तो वो बस वो हो जाते हैं कि बस अभी हमें किसी भी ना ग्रेजुएशन में धकेल दें, अब हमारा दिल नहीं है, बस पास करना है, बस ये करना है। वो क्यों पास करना है? आपको अपने जो फेलियर है वो जो भी था आपके नसीब में नहीं था, आपको उससे सीखना है।
ठीक है। फिर आप ऐसा खुद से ऐसी चीज, ऐसी जो फील्ड है उसको चूज करें जो उससे बेहतरीन हो आपके लिए। और फिर होता भी यही है कि जो आपके नसीब में बेहतरीन होता है वो तो आपको मिल के रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि फिर आपने ये करना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए सीक्रेट्स है अनटिल अनलेस हम उनको अनलॉक ना करें, और ये हमारे माइंड को मास्टर करने में बहुत ज्यादा मदद देती है। अब यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस और इन्फ्लुएंस दोनों कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने इमोशंस पे, हमें अपने थॉट्स पे, हमें अपने एक्शंस पे इतनी ग्रिप हासिल होनी चाहिए कि हमारी कोई भी चीज इन तीन इनसे रिलेटेड, मतलब थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर, एक्शन, इन ये ऐसी कोई भी जो चीज है वो हमारे माइंड का जो सीक्रेट है उसको अफेक्ट ना कर सके। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि विजुलाइज करें, अच्छी चीजों को आप याद करें, मेमोरीज को आप रिवाइंड करें। कोई भी जिंदगी में ना, अब बाकी ना सही, एक आध तो कोई ऐसी बात होगी जब आप बहुत खुश हुए होंगे। जब भी परेशान हो, जब भी किसी चीज के बारे में आपके लिए प्रॉब्लम हो, आप स्ट्रेस में हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले सक रहे, आपने विजुलाइज करना है उस चीज को बार बार, कि आपका जो इनर है, आपका जो सबकॉन्शियस है वो टिल्ट हो जाए, वो एक तरह से मजबूर हो जाए कि उसने कोई अच्छा सोचना, और फिर रिजल्टेंट आप अच्छा करें। और नेक्स्ट फिर आपने ये करना है कि आपकी जितने भी डिजायर, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, स्टफ है, जो भी है, आपने उस पर काम करना है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन करें। अफर्मेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि अफर्मेशन है, हम अपने माइंड को कमांड देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने माइंड को अपनी कोई भी आदत चेंज करनी है, ठीक है, तो मैं किसी और के जरिए नहीं कर सकती, मैं अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग जो है वो कमांड दूंगी, और मेरा माइंड उस पर काम करेगा, और ऑटोमेटिकली 2 वीक्स के बाद मेरे अंदर वो आदत बन जाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये पर्सनली मैं खुद क्योंकि करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि कई जो ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि हम ये आदत नहीं छोड़ सकते, या ये आदत हम नहीं अपना सकते, उन लोगों को मैंने ये इस सिर्फ इस अफर्मेशन के जरिए उनको मैंने चेंज किया है। चेंज इन अ सेंस कि उनको उनकी मुसीबत से, वो वाली मुसीबत जो उनके गले पड़ी हुई थी उनकी अपनी वजह से, उससे छुटकारा दिलाया है। ये मेरा कमाल नहीं, ये सिर्फ उनको सिर्फ मैंने गाइड किया, और उसके बाद उन्होंने खुद किया। मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी ना तो आपको तोड़ सकता है ना आपको बना सकता है, सिर्फ आप अपने आप को खुद ही कर सकते हैं। और कुछ टेक्निक्स हैं जो आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आप जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है आप वो करें, फ्रेश एयर में बैठ के, आप जिसको हम योगा भी बोलते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं, फिर ड्रीम एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे तरफ तो पाकिस्तानी है हम, हमारी तरफ ये होता है कि सांप देख लिया तो दुश्मन, सब्जा देख लिया तो कोई अच्छी चीज आ रही है। और बस ये कोई गिने चुने हम लोगों ने किए, जबकि हमारा जो ड्रीम है वो हमें वही दिखाता है जो हम लोगों ने उसको उसके अंदर फीड किया होता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। हाँ, कुछ लोगों का होता है, वो स्पिरिचुअल लेवल पे अलग चीज है, वो नॉर्मल लोगों का नहीं होता, कि उनको कुछ इशारतन कुछ चीजें हो जाती है, लेकिन वो अलग चीज है। कुछ लोग जो हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम जो हम लोग हैं, हम लोग इनको देख के, पॉइंट्स को देख के और ये बाकी चीजों को देख के तो बस खुद से ज्यूम कर लेते हैं, जिस तरह बड़ों से सुनते आए, सांप देखा तो दुश्मन, ग्रीनरी देखी तो खुशियां, पानी देखा तो पैसा। और ये जो सारी चीजें, ये हमारी एक तरह के स्टेरियोटाइप बोल दें, और बाकी ये सच कुछ भी नहीं होता। और ख्वाब वही होता है जो हम सोते में देखते हैं, वो ख्वाब वही है, वो एक्शन है, वो थॉट्स हैं जो हमने फिक्र किए हुए हैं। फिर आ जाता है हमारा क्रिएटिव एक्सप्रेशन। हम अपने सीक्रेट किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप क्रिएटिविटी करें, आप ड्राइंग करें, आप राइटिंग करें, ठीक है, कोई भी राइटिंग करें। ये नहीं है कि किसी बहुत बड़े फलसफियाना
जो आपकी चीज़ें हैं आप उस पर करें, आप लिखें, बैठें और लिखते जाएं जो आपके दिल में आ रहा है। आप देखना आपके अंदर से ऐसी सी चीज़ें निकलेंगी, ठीक है, कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये आप ही लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कि कुछ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस होती हैं जिसके ज़रिए आप अपने सबकॉन्शियस को ऐसा एक्सेस कर सकते हैं। वो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या फिर कोई थेरेप्यूटिक जो प्रैक्टिस में होता है वही आपको कर सकता है, और उसमें हिप्नोथेरेपी आ जाती है, फिर साइकोथेरेपी आ सकती है, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ सकती है, फिर डायलैक्ट्रिक बिहेवियर थेरेपी आ सकती है। इन सब का ये होता है कि हम इससे किसी पर्टिकुलर इंसान की आइडेंटिफाई और एड्रेस करते हैं हम अंडरलाइन जो अंडरलाइन इश्यूज होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो इनके जो दिमाग में वो फिक्स होके रह गई हैं, और फिर उन इश्यूज को हमने रिजॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, ये भी आप खुद से नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है, और फिर जर्नलिंग है। जर्नलिंग जो जर्नल वाला है उसमें ये करते हैं कि आप अपनी एक तरह से फीडिंग करते जा रहे हैं कि अच्छा हमारी ज़िंदगी में ये अच्छा हुआ, ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कोई हल्का फुल्का गलत हो भी जाता है तो आप उसकी तरफ टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, जो आपको अपने ऊपर करनी है। उसके बाद ही आप अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव कर सकेंगे। उसके बाद ये है कि आपने एक्सप्लोर कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप सेल्फ डिस्कवरी करें, आप अपने आप को देखें कि आप क्या थे और क्या, और पहले आप अपने आप को एक्सेस करें। मैंने स्टार्ट में कहा था कि अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस करें कि आप कहाँ खड़े, ठीक है। और उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप अपने ऊपर काम करने लगे तो थोड़े अरसे बाद अपने आप को जज करें कि मैंने अपने ऊपर इतना काम किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म आपकी पर्सनैलिटी हो रही है या पहले हालों से भी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जितने भी आपके हिडन बिलीव्स हैं, पैटर्न्स हैं, डिजायर हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर रही है, जो आपकी रियलिटी को फॉर्मलाइज कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उस चीज पे काम करना है। और एक्सेस आप खुद करेंगे, नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है लिखना भी आपको पड़े कि मेरे में ये आदतें थी और अब मेरे में ये आदतें नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान खुद ही अपने आप को चेंज कर सकता है। और ये सब जो खेल है वो माइंड गेम है, और माइंड गेम किसके हाथ में है, सबकॉन्शियस के हाथ में। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद अपने आप को जरा वायरिंग देना, नई वायरिंग हो रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक घर था, जब वो अभी तैयार हो रहा था तो उसके अंदर वायरिंग थी, ठीक है। वायरिंग की, वो वायरिंग पुरानी हो गई। अब हमें थोड़े अरसे के बाद या 10 साल के बाद, ये जितना भी शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी ऐसा मिसहैप होता है जिससे हमारी वायरिंग जो है अफेक्टेड हो गई है, ठीक है। जब वायरिंग अफेक्टेड हो गई है तो अब हमें रीवायरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से हमारे जब माइंड की रीवायरिंग करने की बारी आती है तो उसमें सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग की पॉजिटिव चेंजिंग का करते हैं कि हम उन तमाम चीजों को ओवरकम करते हैं जिनके जरिए हमारे अंदर, हमारी लाइफ में, हमारे प्रैक्टिसेस में, हमारे बिलीव्स में, हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शंस में नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है। तो उसमें हमने ये करना है कि जब हम अपने आप को चेंज करेंगे ना तो फिर चेंज सही मानों में करना है। फिर आप वो वाले आपको वो वाला नहीं रहना कि मैं पहले डिसीजन नहीं ले सकता था तो अब भी नहीं ले सकता, फिर तो आपने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, ठीक है। फिर तो आप स्टक टू द पास्ट हैं। और ये भी नहीं है कि आप अपनी फैमिली की या अपनी जो आपकी जो कस्टम्स हैं, ठीक है, आपके खानदान की जो ट्रेडिशनल्स, और ये उन चीज़ों पे बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात जो है आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपने अपने सराउंडिंग को इम्प्रूव करना है, और आपने उसका किस हद तक अपने ऊपर असर लेना है वो आपको इन सब चीज़ों को जब आप काम करेंगे इन सब चीज़ों पे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर एंड हाउ वर्दी यू आर। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो ये है कि आपने जब ये सारा कुछ कर लिया
उसके बाद आपकी जो चीज़ आ गई है शिफ्टिंग का, कि फॉर एग्जांपल कि जिस तरह मैट्रिक में स्टूडेंट आता है तो तब तक वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा होता है ना, कि बस मैंने मैट्रिक कर ली है तो बहुत हो गया। लेकिन जिस टाइम पे एफएससी में प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, आईसीएस हो, आईकॉम हो, जो भी, उसमें जिसमें भी वो फर्स्ट ईयर में जब कदम रखता है तो उसको पता चल जाता है कि यार मैं कहाँ लायक कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको अपने पोटेंशियल का पता चलेगा, अपनी सबकॉन्शियस की पावर का पता चलेगा, तो तब उसके बाद जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, तब आपका जो माइंडसेट है उसको हम शिफ्टिंग बोलते हैं। उसमें हम पर्सनैलिटी कंप्लीटली एक तरह से शिफ्ट हो जाती है। तब आपको आपके टैलेंट्स भी नजर आते हैं, आपकी वीकनेसेस भी नजर आती हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो भी इनर स्ट्रेंथ है वो सारी नजर आती हैं। फिर आपको ये पता लगता है कि मैं कहाँ लॉस्ट कर रहा था, ठीक है, मैं कहाँ गायब था, या ये वाली जो मेरा है वो जो मेरा सेल्फ, ठीक है, एक इनर सेल्फ होता है ना, तो वो कहाँ गायब था। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको ये समझ आती है। और उसके बाद जो है आपने ये करना है कि जब हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो उसके बाद आपको दो चीजें करनी होती हैं कि आपने अपने सबकॉन्शियस को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना कि अब तो भाई मैं जो है वो किंग खान बन गया हूँ, ये हो गया वो हो गया, नहीं। जितना आप में इम्प्रूवमेंट आई है आप उतना ही अपने आप को अनवेल करेंगे, ठीक है, और आप उतना ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे। आपने ये नहीं करना कि जितनी आप में अवेयरनेस आई है उससे डबल ट्रिपल आप जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे। वो ये होगा वो न तीन में न तेरह में, ठीक है, वो ना तो उस कमांड पे चलेगा क्योंकि वो आपने जो है वो रियल कमांड उसको नहीं दी। और ये वो वाला काम है कि जैसे हम चीटिंग कर लेते हैं ना, तो हम समझते हैं कि अगले वाले को समझ नहीं आ रही, मतलब टीचर को नहीं आ रही, पेरेंट्स को नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, वो हमें टॉक टू माय हैंड कह देता है, ठीक है, उसको समझ आ रही होती है कि क्या चीज जो है उसके लिमिट के अंदर है और क्या चीज लिमिट से बाहर हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट वन है, उसमें ये है कि आपने आपने वो मूवमेंट जो आपने अपनी अवेयरनेस और एम्पावरमेंट के लिए की है, ठीक है, और फिर आप जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, आपने उसको अपने माइंड का, अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ का उसको किस तरीके से जो है पर्पसफुल बनाना है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले तो आपने काम कर लिया, टेक्निक्स पे भी कर लिया, आपने अपने जो अपॉर्चुनिटीज थी उनको टर्निंग ऑब्स्टेकल पे कर लिया, फिर आपने एक्सेस भी कर लिया, आपने अपने आप को इम्प्रूव भी कर लिया। लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप ये कर रहे हैं कि अपने आप को किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। हमारी ये है ना एक बदकिस्मती कह दें कि जब हमें कोई चीज आ जाती है या हमारे पास कोई चीज आ जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं रहती, ठीक है। और ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा इसी वजह से होते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस पे काम नहीं करते, अगर करते भी हैं तो हम उसको जाया करते हैं। जाया इन सेंस कि हम फजूल कामों में, ठीक है, फजूल की टेंशनें हमने पाल रखी होती हैं जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है। और उसके बाद ये होता है कि हमारी जितनी भी, क्योंकि हमें असल में जहाँ ये लेकिंग होती है वहाँ ये होता है, एक तो आपकी जो पर्सनल ग्रूम है, पर्सनल ग्रूमिंग, ठीक है, वो नहीं हुई भी आपकी जो कुछ, अब जैसे पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, जॉब होल्डर होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर टाइम दे सके। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हों, ठीक है। फैमिली के साथ अटैच होने से काफ़ी ज़्यादा जो ये सोशल इवल्स और ये चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, तो आप पॉजिटिव बहुत रहते हैं। लेकिन आप अपना पेयर सर्कल भी ऐसा रखें जो आपको पहले से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करे। अगर आप बेहतर नहीं भी बन रहे तो एटलीस्ट आपका जो वर्जन अभी है वो ना दबाओ, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जब हम ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं अपने आप को। हाँ, एक और है कि हमारा सोसाइटी का ये वो है, स्टिग्मा है कि अगर कोई बंदा पहले से इम्प्रूव हो रहा है
तो उसको उसका पास याद करवा दिया जाता है, उसको टांटिंग की जाती है, ठीक है। और डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स होते हैं कि अच्छा ये तो कल ये था और आज ऐसा बन रहा है, और ये फलां फलां, ठीक है। मुझसे ज़्यादा आप लोगों को भी पता होगा इस मामले में, लेकिन ये है कि जो चीज़ें अब आपने ट्रांसफॉर्म कर ली, आप उस पर स्टिक रहे, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो है वो दूसरों के कहने में आ जाएं और फिर जितनी मेहनत आपने की हुई है वो आपकी जो है वो ज़ाया हो जाए। This is all from my side. Thank you everyone, and now it's question answer session. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन है कि आप सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में बता रही थी। सेल्फ हिप्नोसिस में तो ये होगा ना कि आप अपने लिए, अगर आप अपना मुतालिया करें खुद के बारे में कि आप कहाँ इस वक्त खड़े हैं, तो बंदा जो अपने बारे में लिख रहा है, जी जी मैं सुन रही हूँ, हसन बोले आप। सेल्फ हिप्नोसिस की आवाज आ रही है मैम आपको? जी जी आ रही, लिख रहा है बंदा, फिर क्या हुआ? सेल्फ हिप्नोसिस में है कि खुद को अगर जज करने अगर आप चले तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ट्रिगर कर देगा कि आप ऐसा ना करें। तो मैं ये पूछ रहा था कि वो लूप जो सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप हो चुका है आपके लिए, आप उसे रिमूव करने या उससे जान छुड़ाने का कोई टेक्निक्स आप बता रही थी, तो उसका जिक्र कर रही थी। मैं उसके बारे में पूछ रहा था कि आप उसके बारे में बता दें कि आप सबकॉन्शियस माइंड को उस लूप से कैसे बाहर ले आए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो आपको ऐसी कोई भी चीज है जो आपको ट्रिगर कर रही है, ट्रिगर आपको पॉजिटिव चीज कर रही है नेगेटिव कर रही है, पहले ये बताएं मुझे। नेगेटिव चीजें कुछ ट्रिगर करती हैं सबकॉन्शियस माइंड को, तो ओके, अच्छा, नेगेटिव करती है। मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि आप विजुलाइज करें आप अपने अच्छे वक्त को, ठीक है। और एक और बात मैं आपको आपकी क्वेश्चन से यहाँ सबको बता दूं कि हमारे जो नेचर में है वो ना नहीं है, ठीक है। हम ये कर ही नहीं सकते कि ये सोच ही नहीं सकते कि हम मतलब जो कुदरत है, कुदरत में ना लफ्ज़ है, हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब जहाँ बात आपकी है कि आप कह रहे हो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी लूप को, तो वो हमें वायरिंग में, यही तो आपको मैंने सेकंड लास्ट आई थिंक था कि आपने अपनी जो वायरिंग है उसको चेक करना है कि किस जगह पे आके जो है आप उस चीज को इम्प्रूव नहीं कर सक रहे या उस चीज को चेंज नहीं कर सक रहे, ठीक है। कुछ तो ऐसी बात होगी ना, लाजमी नहीं है कि आप उस लूप के स्टार्ट में से ही अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सक रहे। और सेल्फ हिप्नोसिस में अपने आप को आपने ये चेक करना है कि आप कहाँ खड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और उसमें आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना है कि आप कहाँ जाके मूव करें। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। आप रिलैक्स होके बिल्कुल चेयर पे बैठिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने ये करना है कि जिस टाइम आप अपने ही अंदर, मतलब अपने आप को अपने माथे पे अज्यूम करना आप, ठीक है। और उस टाइम पे आपने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन बात, उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ है बैठने से भी पहले कि जिस टाइम आपका जहन बिल्कुल खाली होना चाहिए और आप जिस टाइम पे इस चेयर, उसके बाद चेयर पे बैठे, आपके जहन में कोई भी किसी भी सिंगल किस्म की कोई भी नेगेटिव बात तो छोड़ें, पॉजिटिव भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे जिस तरह आपका बिल्कुल ब्लैंक माइंड है, ठीक है। आपने उसके साथ चेयर पे बैठना है और अपने पूरे, मतलब आपकी जो फुल बॉडी है उसको आपने एज्यूम करना है कि आप यहाँ पे अपने माथे पे, ठीक है, आप यहाँ से नीचे मूव कर रहे हैं। और जब आप मूव करेंगे तो वहां से आपने ये करना है कि आप अपनी बॉडी के अंदर मूव करते जाएंगे और फिर आपको आहिस्ता 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 पता चलेगा कि कहाँ से नीचे आप नहीं जा रहे। अक्सर लोग जो हैं वो गर्दन से नीचे नहीं जाते,
उसके पीछे भी ये होता है कि वो उनको कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा गिल्ट होता है जो वो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो कुछ वो कर गए, ठीक है, जिसकी वजह से वो उन लोगों में ये चीज आती है, और फिर ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी वो जो जो आप लूप कह रहे हो वो चीज भी रिमूव हो जाएगी, वो चीज भी खत्म हो जाएगी, और इस तरीके से जो है आप अपने जो उस चीज को ओवरकम कर लोगे जो आप कह रहे हो कि वो ट्रिगर कर रही है, वो नहीं जा रही, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस मांगता है, ये एक दिन का नहीं, एक हफ्ते का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल में भी होता है, लेकिन बात सारी है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। आई समझ? जी मैम, आ गई समझ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। मैम मेरा ये सवाल है कि मैं ये चीज़ जानता हूँ कि अपना जो है अपने माइंड को टेम करने में काफ़ी टाइम लगता है ना, अपने अंडर कंट्रोल करने में उसको सालों भी लग सकते हैं, किसी को महीने लग सकते हैं। तो वो कोई एक प्रैक्टिस जो आप कॉमनली सजेस्ट करती हों, ये जिसको हम 15 से 20 मिनट हर रोज़ किसी भी टाइम कर सकें, वो काइंडली बता दें। अच्छा, माइंड को आपने पॉजिटिवली करना है नेगेटिवली? पॉजिटिवली ऑफ कोर्स। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि पॉजिटिवली आप कह रहे हो कि नेगेटिवली प्रैक्टिस कंट्रोल। करना है, या मतलब नॉर्मल आपने प्रैक्टिस करना है, कोई स्पेसिफिक नहीं है? मैम नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल, नेगेटिव थॉट को कंट्रोल करने के लिए या अच्छा, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा ये करो ना कि आप पॉजिटिवली चीजों को लेके चलो, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, आपने डेली एक काम करना है कि आपने जो मैं कह रही थी कि अफर्मेशन करनी है, ठीक है। आप डेली अफर्मेशन करके रखो, आप रात को सोते हुए ये कर लें, आप डेली करना होगा। जिस टाइम पे आपने आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। अच्छा, आपने ये करना है कि सबसे पहले ये करना है कि जिस टाइम पे रात को आप सोने लगोगे, ठीक है, और जिस टाइम सोने लगोगे सेल भी साइड पे छोड़ देना है, सब कुछ, मतलब उसके बाद ना आपने पानी पीना है, ना उठना है, ना सेल को हाथ लगाना है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आप बिल्कुल रिलैक्स जो है वो रिलैक्स माइंड के साथ लेटोगे, ठीक है। आपने अपने जहन को बिल्कुल खाली करना है, आपने अपने दिमाग को ये कमांड देनी है 10 टाइम्स मिनिमम, 21 टाइम्स मैक्सिमम, ठीक है। आपने अपने माइंड को ये कमांड देनी है कि मुझे खुश रहना है और अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, बस आप ये करें। उसके बाद आपके दिमाग, और ये आप जब करोगे आपने अपने अनकॉन्शियस को, ठीक है, आपने अपने अनकॉन्शियस को मुखातिब करते हुए कहना है, ठीक है। उसको ऐसे कहना है कि जैसे आप उसके साथ बात कर रहे हैं, और जिस टाइम आप ये बात करोगे ये आपके अनकॉन्शियस में बैठ जाएगी, और ये आपने डेली करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखते जाना कि आपकी जिंदगी कैसे पॉजिटिव हो रही है। आपको नेगेटिव थॉट तो जरूर, तो दूर की बात, आपको कभी ऐसे भी नहीं लगेगा कि आपने नेगेटिव सोचा भी था कभी, ठीक है। तो आपने हमें डेली सोने से पहले ये करना है 10 टाइम मिनिमम, 21 टाइम मैक्सिमम। आपने अपने लिए कोई भी ऐसी जो चीज है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, कि आपने ये कहना है कि मैंने खुश रहना है, मैंने अच्छा सोचना है। आप ये सिर्फ कर लें, अपने माइंड को, अपने लाशऊर को ये उसको ये मुखातिब करते हुए आप ये कह दें, तो आपकी इंशाल्लाह जिंदगी जो है वो इसी के ऊपर चलेगी। इसके अलावा आप इधर उधर नहीं होंगे, लेकिन शर्त ये है आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और आप जिस टाइम कह रहे हैं उस टाइम आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। समझ आई? जी मैम थैंक यू। मैं 2 हफ्ते प्रैक्टिस करूँगा और फिर आपको ईमेल करके बताऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल आप करें। थैंक यू मैम, वंडरफुल सेशन था, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत शुक्रिया। वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। मैम फॉर एग्जांपल ऐसे होता है मेरे साथ कि ना मुझे समझ नहीं आती कि मैं लोगों को ना कैसे करूं। ठीक है, मतलब मैं उनकी हर गलत अच्छी बात मान लेती हूँ और मैं खुद पीछे हमेशा मेरे ही कम मार्क्स आते हैं और हमेशा मैं ही पीछे रह जाती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त ये पिछले लास्ट 2 वीक से शदीद डिप्रेशन में हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं थोड़ा खुश होना चाहती हूँ और थोड़ा लाइफ में मतलब लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ पर, और दूसरी बात ये कि मेरी स्टडी बहुत बहुत ज़्यादा इससे ख़राब हो रही है। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे मैं मतलब बहुत बिल्कुल चेंज हो सकूं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि एक तो आप अपने आप को लिमिटाइज करें। ठीक है, लिमिटाइज इन अ सेंस कि हम यही हमारी जो है ना, कुछ लोगों की ये सिफ्त होती है कि वो किसी को ना नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो सिफ्त जो है उनके लिए बड़ी महंगी पड़ती है। आई एम अमंग देम। लेकिन ये है कि आप इसका ये करें बच्चे कि आपने ये करना है कि इसके लिए आपको थोड़े सेशंस की ज़रूरत होगी, लेकिन आप फिलहाल जो है अफर्मेशन पे करें काम। और आपने भी यही करना है जिस तरह अभी मैंने अहमद को बताया है। आप यही करें कि आप अपने ऊपर जो है अपने जो माइंड है उसको कमांड दें पॉजिटिव इस तरह के आपने अच्छा अपने उसको कहना है दिमाग को। ठीक है, जब आप अच्छा कहेंगी तो आपका दिमाग उसी पे चलेगा, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो कोई से बड़ा भी ऐसा ट्रामा भी हो जिसका हम कहते हैं कि यार फ्लैशबैक उसको आते हैं, उसको बार बार जो है ये चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से जो है वो कोप अप नहीं कर सक रहा। ठीक है, रेजिलियंस उसके अंदर नहीं हो रही डेवलप या कुछ भी। तो आप सबसे पहले अभी आप ये करो कि 2 वीक्स से 3 वीक्स के लिए सिर्फ अपने आप को जो है सेल्फ फोकस पे करो। ठीक है, सेल्फ फोकस पे जब आप करोगी, आपने सारे दिन में अपनी तरफ से अच्छा करना है। ये नहीं मैं कह रही कि लोगों के आगे मतलब लोगों को ना नहीं करना या हाँ करना है, नहीं। आपने फोकस सिर्फ अपने ऊपर रखना है और ये भी नहीं करना कि लोग आपके पास आके बैठे या आपसे बात करें तो आप भाग जाओ, नहीं। ठीक है, लोगों को डील करने का तरीका सीखें। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास लोग आके बैठे या लोग आपसे जो है वो फैसिलिटेट होना चाहें। ठीक है, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, जैसे मैसेज वो आपको कर रहे हैं काम का, आप उनका मैसेज सीन करके रिस्पॉन्ड ना करो, या उनका मैसेज नहीं सीन करके रिस्पॉन्ड ना करना अनैतिक होता है। आप ऐसे भी करो, उनके मैसेज ना खोलो। ठीक है, और वैसे तो ये जो थोड़ी चीज़ है वो अनएथिकल हो जाती है, लेकिन जब किसी इंसान की मेंटल हेल्थ की बात आती है तो मैं उसको करती हूँ ये कि वो इस चीज़ को करे। ठीक है, बाकी आप ये है कि आप अभी 2 वीक्स के लिए ये करो कि आप अफर्मेशन करो कि मुझे मजबूत बनना है। ठीक है, अपने अनकॉन्शियस को एक कमांड दो, और फिर उसके बाद जो है आप जो अनकॉन्शियस में कमांड दी जाती है। अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जो सेशन है वो सबकॉन्शियस पे था, लेकिन मैम अनकॉन्शियस क्यों बोल रही हैं? लेकिन मैं इसलिए अनकॉन्शियस बोल रही हूँ क्योंकि अनकॉन्शियस में जाके जो चीज़ बैठती है वो कभी भी नहीं निकलती। ठीक है, और उसके साथ जो है हमारी लाइफ काफ़ी चेंज होती है। और वो जो अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस हमारा सबकॉन्शियस के ही रिजल्ट में जा रहा होता है। तो इस वजह से जो है आपने ये करना है कि एक आप मजबूत, आपको खुश रहना है, मजबूत बनना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना है। आप 3 कमांड दो। ठीक है, 2 वीक्स के लिए आप ये दो, उसके बाद आप मुझे ईमेल कर दो, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट आपके साथ क्या करना है। समझ आई? यस मैम, थैंक यू। मैं आपको 2 वीक्स के बाद ईमेल करूंगी। ओके वेलकम। मैम आई हैव वन मोर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, मैंने पूछना ये था कि मैं भाई मैं पहले थोड़ा सा पूछ लूं, आप बात कर ले। ओके जज़ाकल्लाह। अच्छा मैम, मुझे सुनिए आप? जी सुन रही हूँ। अच्छा मैम, मैं ना अक्सर औकात तो पहली बात है कि इतना फ्री होता नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं कभी फ्री बैठता हूँ अकेले तो मेरे माइंड में ना एक ही
सवाल इस तरह ना कह लें टॉन्ट करता है कि अच्छा हमने भी मर जाना है और अमाल मैंने अच्छे किए नहीं है तो मेरा क्या बनेगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं मर रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। अजीब सी फीलिंग्स आती है कि अच्छा जब मैं मर जाऊंगा वो वाली वाइब्स लेने का अभी से दिल करता है कि हाँ फिर क्या होगा, आगे क्या पेश आएंगे हमारे साथ मामलात सारे, कैसे हिसाब किताब होगा, ये कुछ समझ से बाहर है। हाँ तो वो बात ठीक है, लेकिन बात ये है कि हमें सोचना जाहिर सी बात है, ये तो हर इंसान के जहन में आता ही होगा, रोज ना सही तो कभी कभार सही, ठीक है। लेकिन इस सोच को बेहतरीन बनाने के लिए ना, जब भी आपके जहन में ये आए तो आपको मैं एक जो है सूरत बता देती हूँ, आप उस सूरत को पढ़ें और इंशाल्लाह जो है वो इस चीज से भी आपको सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप सूरह ज़ुहा और सूरह कौसर पढ़ा करें, ठीक है। क्योंकि हमारे जो माइंड है ना, वो असल में वसवसे शैतान डालता है, लेकिन ये तो है ना अटल हकीकत है कि हमें मरना तो है ही है, ठीक है। इससे तो हम बाज नहीं आ सकते या बच नहीं सकते, तो ये तो है। लेकिन ये कि आप ठीक है, अगर आप फ्री नहीं होते, इसके पीछे ये भी तो रीजन है कि आपका दिमाग वो थक जाता है, ठीक है। एक तो दिमाग को थोड़ा रेस्ट भी दें, दूसरी बात ये है कि जब भी आपको ये सोच आए तो उसके लिए ये 2 सूरत आप पढ़ें, और बाकी तो जो अमाल हमारे होंगे उसी के हिसाब से हमारा आगे का भी वो होगा। लेकिन ये कि बस आप जो ही आपको ये ख्याल आए, आप बस ये सूरत पढ़ लो तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आपकी जो। क्योंकि हमें ना अपनी, अगर कभी भी ऐसे कोई हमें कोई अपना सानेहा याद आता है या कुछ भी ऐसी चीज याद आती है, तो उसके लिए हमें फौरन से भी पहले अपनी जो थिंकिंग है ना उसको चेंज करना होता है। तो आप शिफ्ट कर लिया करो। शिफ्ट कैसे किया करो कि आप सूरत पढ़ के ना, तो बस अल्लाह से दुआ कर लिया करो। मैम ज्यादा भी सोचना साइकोटिक प्रॉब्लम नहीं हो सकता? नहीं ज्यादा नहीं, ओवर थिंकिंग कभी कभार जो है वो अच्छी भी होती है, और ओवर थिंकिंग कभी कभार बुरी भी होती है। ये बंदे तक है कि वो सोच क्या रहा है। ओवर थिंकिंग अगर यही कर रहा है कि यार मैंने वो करना है, नाकाम होना है या कुछ ऐसा, ठीक है, और वो करना है, तो उससे तो फिर ये ओवर थिंकिंग तो हो रहा ही ना। तो ये तो ओवर थिंकिंग, फिर आप थिंकिंग से भी ऊपर जा रहे हो। जी बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, यू कैन आस्क। मैम, कोई ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम ना कंटिन्यूअस रहते हैं और कुछ ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। और हमें कभी कभी ये भी फीलिंग आती है शायद वी आर वेस्टिंग आवर सेल्व्स। तो इस स्टेट से कैसे निकलना चाहिए? लेकिन ये है कि ये कंटिन्यूअस स्टेट होती है, मतलब 1 वीक कंटिन्यूअस, उसके बाद फिर नहीं होती, फिर बंदे को रियलाइज हो जाता है कि नाउ वी आर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, तो उसके बाद फिर से यही स्टेट हो जाए, तो वो बंदा कैसे कंट्रोल करे? आप अफर्मेशन करो। आप अफर्मेशन करो। अफर्मेशन में ये कि ये हमारी जो है ना, हमने अपने माइंड को इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस दिया होता है कि हमने मुसलसल उसको इतना काम पे लगाया होता है कि उसके बाद जो है वो मजबूर हो जाता है कि मतलब इधर उधर की थोड़ी सी सोच लेता है वो। लेकिन उसके पीछे भी हमारी कमांड होती है, ऐसे वो नहीं सोचता, उसके पीछे भी हमारी कमांड होती है। तो वो फिर आप ये करो कि जिस टाइम पे जब भी आप बल्कि इस वीक, मतलब कि जो आपको लग रहा है कि स्ट्रेसफुल वीक होता है जिसमें आपकी एंजाइटी लेवल, इसमें असल में आप इससे पहले आपने काफी चीज, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में काफी कुछ सोचा होता है, जिसकी वजह से जो है आपकी एंजाइटी लेवल खासा बढ़ जाता है, ठीक है। और वो जब बढ़ जाता है तो वो आपको जो है 1 वीक के बाद आगे रिजल्ट देता है कि भाई अभी जरा मुझे है वो रेस्ट करना है, ठीक है। तो आप ये कर लें कि आप डेली अफर्मेशन करें, और अफर्मेशन में ये है प्लस पॉइंट होता है कि आप अपने माइंड को, अपनी हैबिट्स को, अपनी थिंकिंग को अपने अकॉर्डिंग लेके जाते हैं। तो उसके लिए आप जो है आप ये कह सकते हैं कि
मैंने पॉजिटिव सोचना है, मैंने प्रोडक्टिव रहना है, और ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो। उसके बाद ये कि आप इस चीज़ से एटलीस्ट बच सकते हो, लेकिन ये फिर आपको डेली करना होगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम।